हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के दौरान दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह करवा चौथ त्यौहार के समान काफ़ी अनुशासित व्रत के साथ मनाई जाती है, लेकिन यह त्यौहार विशेष रूप में माँ द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं माँ अहोई, माँ दुर्गा का रूप, इनकी पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। अहोई आठे के दिन माँ अहोई की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। अहोई माता की लाल स्याही वाली एक तस्वीर, जिसमें सभी 7 बेटों और चंद्रमा सूर्य को चित्रित किया गया हो, को घर की दीवार पर लगाते हैं या गेरू से भी यह चित्र बना सकते हैं। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला प्रतिवर्ष 2 मन के मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती हैं। अहोई आठे का व्रत मुख्य रूप से घर में बच्चे के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक माँ पूरे दिन निर्जल व्रत करती है। शाम को माता अहोई को फल और मीठे व्यंजन भेंट कर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। तब आसमान में एक तारा दिखाई दे, करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। आसमान में एक तारा दिखते ही माएँ अपने बच्चे के हाथ से पानी पीकर व्रत खत्म करती हैं। यह त्यौहार माँ और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उसी जगह एक सेह की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह शोकाकुल पश्चाताप करते हुए अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है। तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आस पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई है।